हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप इंग्लिश चाहे बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, दोनों के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप क्लास 9th 10th और 11th में हैं तो आपके लिए यह वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह जो इंग्लिश की जर्नी होती है ना, वो ये इसका बैकबोन है। ठीक है, यानी कि आपके इंग्लिश का यह फाउंडेशन तैयार करता है। ये जो टॉपिक का नाम है वो है सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। देखिए, जब आप दो तीन चार या पाँच शब्दों को मिलाकर एक साथ बोलते हैं और उनसे कोई मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, तो वही वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं एक आपको हिंदी में बोल के बताता हूँ वाक्य, राम आम खाता है। ठीक है, तो आपको मैं ये बात बोलूँगा तो आपको सीधा सीधा मतलब समझ जाएगा कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो आम खा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले, मैंने आपको एक वाक्य बोला, आप समझ गए, तो यही सेंटेंस है, यानी कि वाक्य है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे देखते हैं क्वेश्चन आंसर और इसका डिफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेंटेंस, यानी कि वाक्य क्या है, इसका रियल डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, इसका डिफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वाक्य है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का समूह है। डेट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो क्या देता है? पूरा अर्थ देता है। हिंदी में लिखा गया है सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो पूरा अर्थ देता है। कोई भी सेंटेंस हो, जब आपको पूरा अर्थ दे तो समझ लीजिए वो सेंटेंस सही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। आप ये बताइएगा सेंटेंस है या नहीं। राजू इज अ स्टूडेंट। राजू इज अ स्टूडेंट। तो बताइए यहाँ पे ये सेंटेंस हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हुआ। मैं बात कर रहा हूँ कि राजू क्या है? एक एक स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी है। जब मैं आपको ये सेंटेंस बोलूँगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे है राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। नेक्स्ट है राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। ठीक है, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी और सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको इनको पढ़ के महसूस हो जाएगा कि यह जो सेंटेंस लिखा गया है वह सही क्यों है, क्योंकि जब हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो इनसे कोई पुनः यानी कि पूरा पूरा अर्थ निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी सेंटेंस है, यानी कि ये सही है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है यह सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस होने के लिए जो रूल है वो क्या होना चाहिए? सेंटेंस का जो पहला अक्षर है, ये सेंटेंस चालू होता है तो चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में कोई ना कोई एक पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्या है? देखिए, ये क्या है? एक्सप्लेनेशन मार्क है। उसके बाद यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये जो मार्क होते हैं आपको सेंटेंस में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई स्टेटमेंट बोलूँगा जो पूरा पूरा बात कह दे। जैसे राजू इज अ स्टूडेंट। ठीक है, राजू क्या है? एक विद्यार्थी है। तो यह बात स्टेटमेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यह एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? तो सामने वाले से क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यह क्या हुआ? यह हुआ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का जो यहाँ पे देखिए सिंबल है, ऐसा होता है। उसके बाद जब हम क्या होते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में देखिए एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। जैसे कि हाउ फास्ट द बॉय इज रनिंग। जैसे कोई लड़का खूब तेज दौड़ रहा है तो आप शौक हो गए। ठीक है, कि वो लड़का कैसे तेज दौड़ रहा है।
तो ऐसे में ये कौन सा चिन्ह लगाया गया? एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके, तो आपने समझा कि यहाँ पे जो लास्ट में होता है फुल स्टॉप वह सिंपल असर्टिव सेंटेंस में दे दिया जाता है। ओके, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों नहीं है? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट है उसका पहला लेटर क्या है? स्मॉल है, तो सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है लास्ट में, तो सेंटेंस नहीं है। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो फिर इसका कोई एक मीनिंग नहीं निकल पाता है। जैसे कि स्टूडेंट और इज राजू, बताइए कोई सेंटेंस निकला? कोई सेंस नहीं। स्टूडेंट और इज राजू, कोई सेंस नहीं, यह सेंटेंस नहीं है। इज बॉय और राम, कोई सेंटेंस नहीं, यह भी गलत। फ्रेंड माई मोहन इज, बताइए कोई सेंस? कोई सेंस नहीं निकला, गलत। यू हैप्पी आर, कोई मीनिंग नहीं निकला, ये तो ये सेंटेंस नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी सेंटेंस नहीं है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सभी के सभी सेंटेंस है। अब यहाँ पे नोट में एक बात लिखा गया है, एक बात नहीं दो यहाँ पे बात लिखा गया है। सबसे पहला है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कहने का अर्थ है जो सेंटेंस होता है ना वह हमेशा बड़े अक्षर से ही स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है इट इंड्स विद अ फुल स्टॉप, यह समाप्त होता है फुल स्टॉप या एन एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क। जो आपके सेंटेंस होते हैं यह किन किन चिन्हों के साथ खत्म होते हैं? तो या तो फुल स्टॉप हो जाएगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा या फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, तो आप बात समझ गए कि सेंटेंस हम किसे कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं और सारी चीज़ें। अगर आपसे कोई बोले कि बताइए जनरल स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, यानी कि वाक्य का सामान्य जो ढांचा है वह क्या है, लिखा गया है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में रूल बताना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया है रूल कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म या पूरक। ओके, तो आपको अगर कहीं यह प्रश्न आ जाए कि बताइए जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है उसका सिंपल जो जनरल सामान्य होता है स्ट्रक्चर क्या है, तो बोलिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके, मैंने बेसिक में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्या है सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना वह जंबल वर्ड्स के रूप में आते हैं, यानी कि जो सेंटेंस अशुद्ध होगा ना वह जंबल फॉर्म में होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, राम क्रिकेट प्लेज, कॉलेज दे गो टू, राधा टीचर इज अ। तो ये सभी के सभी सेंटेंस नहीं है। इसी तरह आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा, ठीक है ना, ये जंबल वर्ड्स है तो ऐसे आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनसे एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो आपको सारे रूल को याद रखने होंगे, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बताया हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से बता देता हूँ कि सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। एग्जाम्पल के आप रूप में समझिए, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। देखिए सब्जेक्ट का अर्थ होता है किसी सेंटेंस में जो भी व्यक्ति होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात चलाया जाता है ना वही होता है सब्जेक्ट। ठीक है, या इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ता। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? राम। ओके, सब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसके बारे में बात चलाते हैं या जो कोई काम कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का अर्थ यह होता है कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। देखिए राम जाता है, काम कर रहा है। राम गोज, गोज यहाँ पे है गोज, यानी कि राम गोज टू मार्केट। तो गोज का अर्थ क्या हो जाएगा? जाता है। क्या हो जाएगा? जाता है। तो देखिए जाता है यानी कि जाना क्या है? एक क्रिया है, काम है।
तो वर्ब हो जाएगा क्रिया यानी कि गोज टू मार्केट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कब होता है, जब मेन वर्ब दिया होता है, ठीक है ना। जैसे कि वी वर्ब होता है, एम इज आर वर वाज, ये सभी चीज़ें, तो उसमें ऑब्जेक्ट ना होकर पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे राम कहाँ जा रहा है, बाजार। तो जब काम कोई होता है, ठीक है, उसका जो प्रभाव जिस पे पड़ता है वही हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्म। तो कर्म हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो आप समझ गए, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब को, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ऐसे ही आपको जंबल वर्ड से एक सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ये क्या है, यह सब्जेक्ट। अब प्ले मतलब होता है खेलना, तो वर्ब, और क्रिकेट यह है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। क्या, तो क्रिकेट, तो इस क्रिकेट का प्रभाव जब खेलने जाएगा तो किस पे पड़ेगा, क्रिकेट पे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। देखिए राम क्या है, जिसके बारे में बात चला रहे हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। इज अ टीचर यानी कि राम के ही बारे में बताया जा रहा है कि यह क्या है, टीचर है, देखिए। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि राम इज, राम है, राम क्या है, कुछ पता नहीं चला है, लेकिन और टीचर हम बोल रहे हैं, तो ये जो और टीचर आ रहा है ना, सब राम इज अ टीचर, तो यह शब्द आ रहा है इस राम को बताने के लिए कि भाई वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है, यह इसके बारे में बता रहा है कि भाई वो टीचर है, तो इसीलिए यह हो जाता है पूरक, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पूरक क्या हो जाएगा, टीचर। बात समझ गए, तो आपको ऐसे ही सिंपल स्ट्रक्चर को रखना है, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ओके। बातें समझ में आ गई, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है ना चीज़ें, वो आपको हम बताते हैं, और आप इसको मन में सोचिए कि यह क्या होगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे मन में लिखना है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, और फिर हम प्रैक्टिस सेट भी एक करेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा, ताकि आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों को बनाने आ जाए। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लगे, ओके। देखिए सबसे पहला आंसर हो जाएगा राम। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लीजिए, राम क्रिकेट प्लेज, तो यह क्या है, सेंटेंस नहीं है, एक जंबल वर्ड है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, राम क्रिकेट प्लेज। देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेलने का बात हो रहा है, क्योंकि प्ले मतलब होता है खेलना, क्रिकेट, और राम खेल रहा है। सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, राम। उसके बाद बोले थे वर्ब को रखने के लिए, प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले बना देंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है ना, तो जो वर्ब होता है उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया जाता है। तो यह राम प्लेज हो जाएगा, और क्या खेलता है, क्रिकेट। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ओके। कॉलेज दे गो टू, यह गलत है। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, दे गो टू कॉलेज, दे गो टू कॉलेज, क्योंकि दे हो जाएगा सब्जेक्ट, गो टू क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट, गो हो जाएगा वर्ब, और टू कॉलेज यहाँ पे ये हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है राधा टीचर इज अ, इसका सही आंसर हो जाएगा राधा इज अ टीचर, ओके। राधा क्या है, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, और टीचर यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, जो राधा के बारे में पूरी बातें बता रहा है, ओके। तो ये रही सारी चीज़ें सेंटेंस के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, ये आप लोग को ध्यान देने योग्य है, ठीक है। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे जंबल वर्ड दिए गए हैं ना, जो उनको क्या करना है, दोबारा से सजाना है, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना है, यही कह रहा है ये। तो आपको रूल याद होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ओके। जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला, आई स्टूडेंट ए एम, ओके। तो आई स्टूडेंट ए एम का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है राम एंड सीता फ्रेंड्स आर,
राम एंड सीता फ्रेंड्स आर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राम एंड सीता। देखिए राम एंड सीता ये क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आर हेल्पिंग वर्ब, और फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो राम एंड सीता आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आई प्ले इन द मॉर्निंग क्रिकेट। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आई का मतलब सब्जेक्ट, मैं प्ले यानी कि खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट। तो सब्जेक्ट आई, वर्ब प्ले और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। और कहाँ खेलता हूँ? इन द। और कब खेलता हूँ? इन द मॉर्निंग। ओके, यानी कि मैं सुबह में क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट है दे टू कॉलेज आर गोइंग। इसका सही आंसर हो जाएगा दे आर गोइंग टू कॉलेज। ओके, नेक्स्ट है टीचर गुड और इज ही। सही आंसर हो जाएगा सी इज अ गुड टीचर। सी इज अ गुड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग द इन प्लेज क्रिकेट ही। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? ही। सबसे पहले क्या रखना है? ही को रखना है। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। देखिए वह क्रिकेट खेलता है इन द मॉर्निंग। ठीक है, यह क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम है, बस फर्क है सब्जेक्ट है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। ओके, पार्क द इन चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। देखिए पार्क इन द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे सब्जेक्ट हो जाएंगे, आर हो जाएगा क्या? आर क्या होगा? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब हो जाएगा प्लेइंग। तो बच्चे खेल रहे हैं कहाँ पे? पार्क में। ओके, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है बुक रीडिंग इज लाइब्रेरी द इन सीता। देखिए कितना लंबा सा है और ये जंबल वर्ड्स। अब देखिए तो सही आंसर हो जाएगा सीता इज रीडिंग। सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है अ बुक। ठीक है, सीता इज रीडिंग अ बुक यानी कि सीता एक किताब पढ़ रही है कहाँ? इन द लाइब्रेरी। ओके, नाउ 9वें नंबर पे है टीचर गुड और इज माई इंग्लिश। तो सही आंसर हो जाएगा माई इंग्लिश टीचर इज गुड। जो मेरी इंग्लिश की शिक्षिका हैं वो क्या है? अच्छी है। नेक्स्ट है बस बाई स्कूल टू गोजराम। तो देखिए यहाँ पे राम गोज टू स्कूल बाई बस, ये हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में जाना और सीखा कि हमें सेंटेंस कैसे बनाने चाहिए, सभी बेसिक रूल को देखें। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को देखें, वीडियो को दोबारा देखें, कॉन्सेप्ट को दोबारा से सीखें, रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।